गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 7/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने T20 विश्व कप जीता है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश खारा, अभिनिवेश चौहान, CS सेठी, भानु शर्मा। इसका सही जवाब है CS सेठी। CS सेठी को भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो अर्थात फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड ब्यूरो FSIB ने चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी अर्थात CS सेठी को भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष किसवाहिली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई। इसका सही जवाब है 7 जुलाई। किसवाहिली भाषा दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पहला दिन मनाया जा रहा है। इस वर्ष किसवाहिली भाषा दिवस का थीम है किसवाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। किसवाहिली को स्वाहिली भाषा या किसवाहिली के नाम से भी जाना जाता है। किसवाहिली यह सम्मान पाने वाली पहली अफ्रीकी भाषा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूरोपियन परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उर्सुला वॉन डेर लेयन, काजा कलास, चार्ल्स माइकल, एंटोनियो कोस्टा। इसका सही जवाब है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को यूरोपियन परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। एंटोनियो कोस्टा पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बहरदीन कलम महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, मणिपुर, असम, सिक्किम। इसका सही जवाब है मेघालय। बहरदीन कलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। बहरदीन कलम हर साल जुलाई में मनाया जाता है। यह जनजातीय जनजातीय का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य उत्सव है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निकुंज बिहारी थल को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात। इसका सही जवाब है उड़ीसा। निकुंज बिहारी थल को उड़ीसा राज्य सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पल्ली करनई मार्शलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। पल्ली करनई मार्शलैंड तमिलनाडु में स्थित है। यह मीठे पानी की दलदली और आंशिक रूप से खारी आर्द्र भूमि है। यह तमिलनाडु के चेन्नई शहर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह चेन्नई शहर में अंतिम शेष प्राकृतिक आर्द्र भूमियों में से एक है। यह बाढ़ प्रवण चेन्नई और चेंगलपट्टू जिले के जलीय बफर के रूप में कार्य करता है। यह भारत के रामसर स्थलों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिम पैक अभ्यास आयोजित किया गया था? जापान, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। इसका सही जवाब है यूएसए। रिम पैक अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, जिसे रिम्पैक्स अभ्यास के नाम से जाना जाता है, 1971 में से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने घोषणा की कि भारतीय पुरुष T20 विश्व कप विजेता टीम के कितनी पुरस्कार राशि होगी? 100 करोड़, 105 करोड़, 115 करोड़, 125 करोड़। इसका सही जवाब है 125 करोड़। हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष T20 विश्व कप विजेता टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र को 1.16 मिलियन डॉलर का योगदान किया है? भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र को में 1.16 मिलियन डॉलर का योगदान किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।